जय जिनेन्द्र। विगत 8 दिनों से हम अपने इस चैनल पर मंगलाष्टक स्तोत्र का एक एक शब्द का अर्थ, उच्चारण, भावार्थ और पूरे स्तोत्र का जो प्रॉपरली भाव है वह समझने का प्रयास कर रहे थे। वह कंप्लीट हमारा हो गया है। लोगों के प्रश्न आते हैं तो उनका समाधान आज हम करते हैं। एक नया प्रश्न आया था कर्णानुयोग से कि जो अनंतानुबंधी कषाय है उसकी भी संयोजना कैसे होती है, अथवा प्रश्न ये था अनंतानुबंधी की भी संयोजना क्या कहलाती है। इस बात की ओर आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो आपको ये समझना चाहिए अनंतानुबंधी किस कर्म की कषाय है, किस कर्म के अंतर्गत आती है। कर्म कई प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। मोटे रूप से 3 प्रकार। द्रव्य कर्म में 8 प्रकार के कर्म बताए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें एक कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का कार्य है मोह करवाना। सामान्य से इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं। जिसका कार्य मोह करवाना उसका नाम मोहनीय कर्म है। ये किसका भेद है? द्रव्य कर्म का भेद है। द्रव्य कर्म जो हमारा मोहनीय है उसका भेद है। अब ये जो मोहनीय कर्म है इसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन शब्द से यहाँ पे अर्थ है दर्शधान। दर्शन का बस देखना होता है, 10 धातु से दर्शन शब्द बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या श्रद्धान। और चारित्र मोहनीय, तो दर्शन मोहनीय था जो दर्शन को घातता है। दर्शन में सम्यक दर्शन को घाते उसका नाम दर्शन मोहनीय है। चारित्र मोहनीय जो चारित्र को घातता है उसका नाम चारित्र मोहनीय। सामान्य से दोनों कैसे हम परिभाषा बनाते हैं। मेन जो उद्देश्य अनंतानुबंधी की ओर ले जाने का वहां पर हम आते हैं। तो ये 2 बातें हो गई, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के वजह से 3 भेद हो जाते हैं। मिथ्यात्व के पहले 3 टुकड़े जब होते हैं तो 3 भेद होंगे। वैसे तो मिथ्यात्व एक ही रहेगा, लेकिन जब 3 टुकड़े होंगे तो मिथ्या सम्यक प्रकृति हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गए चारित्र मोहिनी के कितने भेद हो जाएंगे जब देखेंगे तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ये मोटे रूप से देखेंगे तो 4 भेद इसके हो जाएंगे। ये 4 प्रकार की बात है चारित्र मोहिनी में, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ये 16 भेद हो जाते जब आप इनको 4 कषायों के द्वारा अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजुलन क्रोधमान माया लोभ करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। और इनमें क्या करेंगे? 9 नव कषाय जोड़ देंगे। तो टोटल करेंगे जब यहाँ पर तो 25 भेद यहाँ पे हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे दर्शन मोहिनी के। तो 28 प्रकार की मोहनीय कर्म हुआ करती है। तो इसी में जो दर्शन मोहिनी कर्म के हमने 2 भेद किए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में जो पहला भेद बनेगा वह होता है अनंतानुबंधी चतुष्क का, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ इसका। अब इसमें एक विशेषता होती है, सभी के साथ सबसे हटके है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशलिटी है। उन स्पेशलिटी की हम बात करते हैं। पहले आप ये समझिए अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं, ये सबसे मेन बात आपको ये समझना है। अनंतानुबंधी, इसमें आप जब संधि का विच्छेद करेंगे तो अनंत अनुबंधी दीर्घ संधि गण यहाँ पर अनंतानुबंधी शब्द बन जाता है। अनंत मतलब अनंत काल तक जिसका अनुबंध रहता है, जो हमें बांध के रखती है। मतलब क्या हुआ? अनंत भवों को बांधना ही जिसका स्वभाव है वह अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। जो शब्द से हमने आपको अर्थ बताया, अनंत भावों तक जिसका बांधना स्वभाव होता है उसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय। और इसमें एक विशेष स्वभाव है जो अन्य में नहीं होता कि यह कषाय सम्यक्त और चारित्र दोनों का घात करती है। सम्यक्त का भी घात करेगी और चारित्र का भी घात करेगी। आप कहेंगे कि भाई ये तो चारित्र की मतलब चारित्र मोहिनी की प्रकृति है तो सम्यक्त का घात क्यों करेगी, दर्शन मोहिनी का क्यों घात कर रही है? क्योंकि तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। इसमें ये स्पेशलिटी है क्योंकि ये जो कषाय है अनंतानुबंधी कषाय ये द्विस्वभावी है। द्विस्वभावी का मतलब दर्शन के साथ चारित्र का भी घात करती है, सम्यक्त के साथ चारित्र का भी घात करती है। इसका लिए इसका नाम द्विस्वभावी आचार्य ने लिखा है। तो सम्यक्त और चारित्र दोनों का ही घात करती। ऐसी जो परिभाषा है ये गोमट सा जो ग्रंथराज है उसमें आपको क्रमांक 45 में मिल जाएगा। प्रॉपर आप जब वहां पर देखेंगे तो ये परिभाषा आपको डिक्टो मिल जाएगी। तो ये होती है अनंतानुबंधी कषाय जो हमें अनंत काल तक रखती है। अब ये प्रश्न हमारा ये जो हम आज आपको लेके जा रहे हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना।
ये अनंतानुबंधी जो कसाय इसकी बीज संयोजना क्या कहलाती है इसको समझने वाले हैं। बी अर्थात विशिष्ट रूप से संयोजना मतलब संयोजन करना, ये क्या होती है इसको समझना है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि जो अनंतानुबंधी का पूरा द्रव्य है, ध्यान से सुनिए, परिभाषा यहाँ प्रारंभ हो रही है। अनंतानुबंधी की बीज संयोजना क्या कहलाती है उसको हम बता रहे हैं। जो अनंतानुबंधी का द्रव्य है वह पूरा द्रव्य अन्य कसाय रूप परिणत कर देना, उसका नाम है अनंतानुबंधी कर्म की बीज संयोजना, अनंतानुबंधी कसाय की बीज संयोजना। कैसे? जितना भी अनंतानुबंधी कसाय का जो भी द्रव्य है वह पूरा द्रव्य अन्य कसाय रूप, अन्य कसाय मतलब अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कसाय के रूप, और जो 9 नव कसाय बनी है उन 9 नव कसाय रूप परिणत कर देना, ये अनंतानुबंधी कसाय की भी संयोजना होती है, विशिष्ट प्रकार से संयोजित होती है। और विशेष बात, जब इसको हम भी संयोजना कर देते तो अब अनंतानुबंधी की जो कसाय रहती है उसकी पूरी सत्ता वहां पर, सत्ता क्या चाहिए मतलब उसका जो द्रव्य है, द्रव्य कहो, जो अनंतानुबंधी का जो द्रव्य वह क्या रहता है, पूरा समाप्त हो जाया करता है। इस प्रकार से अनंतानुबंधी कसाय की जितना भी द्रव्य है वह अन्य कसाय रूप परिणत हो जाती है। जैसे आपको समझाने के लिए हम बताएं, ये माने चलिए ये पूरी अनंतानुबंधी कसाय है, तो जब भी यह जीव अनंतानुबंधी कसाय की बीज संयोजना करेगा, वैसे तो ये पूरा उसका द्रव्य है अनंतानुबंधी का, ये अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन और 9 नव कसाय। तो जब ये अनंतानुबंधी द्रव्य का पूरा जो अनंतानुबंधी जो कसाय है इसका पूरा द्रव्य है, जब इसकी बीज संयोजना होगी तो क्या होगा, इसके पूरे द्रव्य को अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन और 9 कसाय रूप परिणत कर देना। मतलब ये पूरे मानिए पूरा अनंतानुबंधी का ये जो बिंदु आपको दिख रही है क्या द्रव्य है, अनंतानुबंधी कसाय का द्रव्य है। तो जब इसका बीज संयोजना होगी अनंतानुबंधी कसाय की, तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा द्रव्य समाप्त यहाँ पर हो जाएगा। ये जो द्रव्य है ये पूरा यहाँ पर समाप्त हो गया। जब इसका समाप्त हो गया, कब होगा, जब अनंतानुबंधी कसाय की बीज संयोजना होगी। जब अनंतानुबंधी कसाय की बीज संयोजना हुई तो इसका पूरा द्रव्य क्या हो जाता है, अप्रत्याख्यानावरण में, तो इस अप्रत्याख्यान में होगा तो और इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, अनंतानुबंधी की जो द्रव्य है वह द्रव्य आ गया है, वैसे ही प्रत्याख्यानावरण में आ जाएगा और ऐसे ही संजुलन में आ जाएगा। इनका जो द्रव्य था इनका और जो रहेगा, जो द्रव्य है और बढ़ जाया करता है। तो अनंतानुबंधी का जितना भी द्रव्य है वह अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, साथ ही 9 नव कसाय, जो 9 नव कसाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य, नपुंसक, वेदा, ये जो 9 नव कसाय उस रूप परिणत कर देना। तब क्या होती है, अनंतानुबंधी कसाय की भी संयोजना होती है। मतलब अनंतानुबंधी कसाय के समस्त द्रव्य को अन्य कसाय रूप, अन्य कसाय मतलब अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन और 9 नव कसाय रूप परिणत कर देना, यही अनंतानुबंधी कसाय की भी संयोजना होती है। आप प्रश्न करेंगे यहाँ पे आपने खाली क्यों छोड़ दिया, ये खाली क्यों हो गया, अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है ये मान के चलिए अनंतानुबंधी का बॉक्स है, सभी बॉक्स बना दी हमने सभी कसायों के। तो जो अनंतानुबंधी का बॉक्स था आपने इसको खाली क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी बीज संयोजना हो जाती है जब, तब क्या होता है, इसका जो द्रव्य रहेगा वह पूरा द्रव्य समाप्त हो जाया करता है। तो ये द्रव्य जब समाप्त हो गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो बैनर्जी हम लोग बता देते पढ़ा देते तो कहते थे इसको आप उल्टा कर सकते हैं, इसको ऐसे आप रख लीजिए, ये द्रव्य आपका जो था जो बॉक्स है आधा उल्टा हो जाएगा, मतलब ये बंद हो गया पूरा, इसका द्रव्य पूरा आगे चला गया। यहाँ पर इसका द्रव्य नहीं है लेकिन सत्ता है, सत्ता रहेगी लेकिन द्रव्य नहीं है, तो यहाँ पर इसका द्रव्य आगे चला गया। इसकी जो द्रव्य था अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, 9 कसाय का, तो ये द्रव्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो यही अनंतानुबंधी कसाय की बीज संयोजना होती है। अनंतानुबंधी के कसाय के द्रव्य को अन्य अर्थात अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन और 9 नव कसाय रूप परिणत कर देना, ये अनंतानुबंधी कसाय की बीज संयोजना कहलाती है। ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, द्रव्य पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर द्रव्य खत्म हो गया तो इसको हमने क्या एग्जाम्पल रूप में उल्टा कर दिया। तो इसका जो द्रव्य खत्म होने के बाद इनमें द्रव्य बढ़ जाएगा, क्योंकि तो यहाँ से बाद में चला जाएगा। तो ये तो पहली बात हुई। आप प्रश्न करेंगे ये जो बीज संयोजना है ये कौन कौन कर सकता है, तो ये बीज संयोजना चारों गतियों के जीव कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा, वो संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, पंचेंद्रीय होना चाहिए
उसके साथ साथ क्षारोपशमिक सम्यक्त्व भी होना चाहिए। चारों कंडीशन यदि उसमें है कि वह जीव जो है वह सैनी हो, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक होना चाहिए और क्षारोपशमिक सम्यक दृष्टि होता है, तभी उस जीव के लिए यह जो स्थिति वह स्थिति संभव होती है। तो इस प्रकार से पंचेंद्रीय सम्यक दृष्टि, पंचेंद्रीय रहेगा जो संगी रहेगा और जो क्षारोपशमिक सम्यक दृष्टि रहेगा और जो पर्याप्तक रहेगा वह जीव ऐसा कर पाएगा। तो उसके द्रव्य को क्या कर देगा, अन्य रूप का रूप परिणत कर देगा। तो ये पहली बात यहाँ पर कौन करेगा, तो हमने आपको बता दिया। इसमें इसका द्रव्य खत्म हो जाता है, अन्य का रूप चला जाता है, तो ये विसंयोजना हो जाती है। विशिष्ट प्रकार से संयोजित हो जाना। ये क्यों होती है, प्रश्न आया। ये इसलिए होती है कि जब जब जीव के विशुद्ध परिणाम होते हैं, बहुत ही विशुद्ध निर्मल परिणाम हुआ करते हैं जीव के, तब यह विसंयोजना बहुत, जब ऐसी कंडीशन मिलती है, जब उसके ऐसे परिणाम बनती विसंयोजना लायक, तब यह विसंयोजना हो जाया करती है। अनंतानुबंधी कषाय का जितना भी द्रव्य है वह अन्य कषाय रूप परिणत हो जाता। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न ये है कि ये क्या बाद में भी अस्तित्व में आ सकती है, क्या इसका द्रव्य लौट के आ सकता है क्या। बेनाले जी से हमने प्रश्न किया था, आदरणीय बेनाले जी से, तो उन्होंने ये उत्तर दिया था कि हाँ, जब ये परिणाम की विशुद्धि जब हो गई तो ये क्या हो गया, अनंतानुबंधी कषाय का जो भी द्रव्य अन्य रूप परिणत हो गया। लेकिन यदि बुश के परिणाम गिर जाते हैं, जो परिणाम थे विशुद्ध परिणाम से वह विशुद्ध परिणाम से गिर जाता है, तो पुनः क्या हो जाएगा, यहाँ से सभी कषाय में से क्या होगा, इसका अस्तित्व बढ़ने लगेगा। किसका अस्तित्व, इसका अस्तित्व बढ़ने लगेगा। मतलब ये जो है अनंतानुबंधी का द्रव्य है वह पुनः इसमें आ सकता है, मतलब वह सम्यक तो चायत को घात करने वाला पुनः बन सकता है। तो ये यहाँ पर कम हो जाएगा, यहीं से निकल के आएगा और यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल ही समझना है। ये चारों जो बॉक्स हैं, ये चारों कषायों को प्रतिपादित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि ये अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है, और आगे जो आपको बताए अनंतानुबंधी। तो ऐसे होएगा, विशुद्धि होने के कारण क्या होगा, अनंतानुबंधी द्रव्य कषाय का पूरा द्रव्य अन्य कषाय रूप परिणत हो जाएगा। लेकिन जब विशुद्धि गिर जाएगी, वह निर्मल परिणाम को छोड़ देगा, तो वो जो द्रव्य था वह पुनः इसके में आ जाएगा, मतलब इसकी द्रव्य पुनः बन जाता है। तो ये आज की क्लास में हमने आज समझा है कि जो अनंतानुबंधी कषाय है, मोहिनी कर्म जो है, आज कई प्रकार 3 प्रकार के कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। द्रव्य कर्म 8 प्रकार का है, ज्ञानावरण आदि। ज्ञानावरणी में मोहनीय कर्म आता है, मोहिनी अर्थात मोह करवाने वाला। 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। ये मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं। मूल रूप से करेंगे तो 2 भेद होंगे, दर्शन और चारित्र। दर्शन के भी मिथ्यात्व होता है, लेकिन 3 टुकड़े होने के बाद 3 भेद हो जाती है, मिथ्या, सम्यक प्रगति। यहाँ पर अनंतानुबंधी का यहाँ पर देखेंगे चारित्र मोहिनी में, तो यहाँ पर 16 होंगे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। इसमें जब चतुष्क चलाएंगे क्रोध मान माया लोक के द्वारा, तो हमारे कितने 16 भेद हो जाएंगे, और 9 भेद होंगे, तो 16 9 25 ये हो गए, और दर्शन मोहिनी के 3 तो हो गए 28। इस प्रकार से 28 कर्म होते हैं मोहिनी के भेद हुआ करते हैं। अब जो चारित्र मोहिनी, उसमें सबसे पहला क्या, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी की बहुत सारी विशेषताएं, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बताया। लोग प्रश्न करते हैं विसंयोजना क्या होती है। अनंतानुबंधी जो अनंत भाव तक बनाने वाली होती है उसका नाम अनंतानुबंधी, मतलब जो अनंत काल तक हमें बांध कर रखती है उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय होती है। और यह कषाय का विशेषता यह है कि सम्यक के साथ चारित्र का भी घात करती। दर्शन चारित्र मोहिनी का भेद, लेकिन सम्यक का भी घात करेगी और चारित्र का भी घात करेगी। इस कारण से आचार्य ने इसको द्विस्वभावी कहा है। कोई भी पूछेगा क्या कहलाती द्विस्वभाविक, ये कषाय कहलाती। ये परिभाषा कहाँ मिली, गवर्नमेंट साल में जब क्रम में आप 45 नंबर में देखें तो आपको डिक्टो ये परिभाषा आपको मिल जाएगी। अब जो हम बात कर रहे हैं अनंतानुबंधी की, जो अनंत काल तक लगाने वाली उसकी विसंयोजना कैसे होती है, विशिष्ट प्रकार से संयोजित करना। मतलब अनंतानुबंधी कषाय का जो भी द्रव्य है उस द्रव्य को अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन रूप और 9 नव कषाय रूप परिणत कर देना, ये अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना होती है। जब ये विसंयोजना होती तो अनंतानुबंधी कषाय का जो भी द्रव्य रहता है वह अपने अस्तित्व को छोड़ देता है, उसमें पूरे द्रव्य को वह अन्य रूप परिणत कर देता, तो उसके द्रव्य नहीं बचता। तो हमने एग्जांपल से आपको बताया, ये द्रव्य उल्टा हो गया, जो बॉक्स था ये हमने उल्टा कर दिया, ये खाली हो गया, आपको ऐसे बताया ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉक्स हो गया, तो ये जो भर जाएंगे यहाँ पे आगे चले जाएंगे, अन्य रूप का रूप परिणत हो जाते। अच्छा, क्यों होती, तो कहा परिणामों की विशुद्धता होने के कारण।
तो क्या ये जो विशुद्धता है वह बाद में गिर सकती है? क्या हाँ, गिर सकती है। जब परिणाम उसके निर्मल नहीं रहेंगे, कसाय रूप परिणत हो जाएंगे, सम्यक चरित्र का घात करने लगे, तब क्या हो जाएगा, ये कसाय यहाँ पर आ जाएंगी, तब क्या होगा, इसकी जो सत्ता थी अपना सत्ता बन जाया करती है। इसको संयोजना कहते हैं। उसको विसंयोजना नाम दिया था और इसको संयोजना कहा था उन्होंने, ऐसा हमें अभी तक याद है, प्रणय जी ने ऐसा कहा था। इस कारण से होता है। कौन करेगा? जो संगी होगा, पंचेंद्रिय होगा, पर्याप्तक होगा और छाया सम्यक दृष्टि होगा, वही कर सकता है। कौन सी गति के? तो चारों गति के जीव यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि वह समझ में आई होगी। लोग बहुत पूछा करते हैं, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ऐसी जो भी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, शास्त्रों में ऐसा लगता है कि आपको कठिन लग रही हैं, विषय को समझने में जटिल समान हो रही है, जटिल के समान आपको प्रतीत हो रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। हम आपको उस जिज्ञासा का समझ अच्छी होगी, सबके काम की होगी, तो उसको आपको इसी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। और भी यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमने अपने इसी चैनल पर बहुत सारे ग्रंथ हैं। जो हमारा मूल ग्रंथ है तत्वाल सूत्र जी, मूल स्त्रोत है भक्तामय जी। वैसे ये जो आप महावीर स्वामी के जो दीपावली में आप पढ़ते हैं महावीराष्टक स्तोत्र, सुबह उठकर पढ़ते हैं मंगलाष्टक स्तोत्र, इन सभी चीजों को हमने अपने इसी चैनल पर बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, हर आचार्य की बात बताई। और तत्व सूत्र में तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री, मुनिपुंग सदासागर जी महाराज श्री और बेनाडे जी क्या सोचते हैं उसके उनके नवीन चिंतन को हमने तत्व सूत्र में समाकर आपको पूरा पढ़ाया है। तो आपको जरूर आपके लिए देखना चाहिए, आपको कुछ करना नहीं है। इसी जो क्लास रहेगी इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी क्लासों की लिंक मिल जाएगी, सभी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप उसको देख सकते हैं। अब आप हमारे इस चैनल की जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी दोनों की क्या लिंक रहेगी, उस लिंक को क्लिक कीजिए, आप वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे। अथवा आपसे नहीं होता तो आप वहां जो नंबर दिया गया है इस पे, उस नंबर पर मैसेज कीजिए। ध्यान रखिए मैसेज करना, और मैसेज में क्या लिखना, मेरा नाम यह है, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, मुझे इस ग्रंथ का अध्ययन करना है, ये आपको लिखना है। और हमें आपको इससे आपके जो चैनल है उस चैनल के जो ग्रुप है उस ग्रुप से जुड़ना है। तो आप इस प्रकार से डिटेल लिखें, तभी आपको हम जोड़ लेंगे, और आप जोड़ लेंगे तो आपके लिए हम स्वाध्याय करना प्रारंभ करवा देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। आपकी कोई बात समझ में नहीं आती है तो वह बात यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, प्रश्न कीजिए, उसका समाधान हम आपको ऐसी वीडियो बनाकर देने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन इतना रहेगा, 2 मिनट के लिए तो वीडियो छोड़ दो, लेकिन पूरा समझने के लिए आए हो, समझने के लिए जैन धर्म में मूल बातें क्या होती है उनको समझने के लिए आए हो। उद्देश्य हमारा तो नहीं है कि जो लोग आंख बंद के धर्म को कर रहे हैं, इसे कर लेते हैं, पता नहीं रहता, मंगलाष्टक पढ़ लेते हैं, उनको पता नहीं है, दिवाली आ गई मंगलाष्टक पढ़ लिया, छोड़ दिया, उनको पता नहीं क्या लिखा उसमें, तत्व सूत्र की ग्रंथ नाम पढ़ लिए, वक्तव्य पूरा रटा हुआ, लेकिन एक ही शब्द का आयत नहीं है तो पता नहीं क्या उन्होंने कह दिया, तो उसमें भाव नहीं बन पाएंगे आपकी। ये समाप्त क्रिया प्रतिफल आती ना भाव से, न वह जो क्रिया है वह प्रतिफलित नहीं होगी जब तक आपका भाव नहीं लगेगा। तो भाव लगने के लिए उसका अर्थ आना जरूरी है, तभी उसके हमारे लिए विशुद्धि बनेगी, तभी हम अपने सम्यक को ऊपर ले जा पाएंगे। तो कहने का रास्ता इतना सा है कि आपको ये कहना है कि आपको अच्छे से पढ़ना जरूर है, पूरी बातों को नोट्स करना है। दूसरी बात, यदि क्लास आपको पसंद आती है तो उसको आपको लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए। और चैनल से नए बने हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तुरंत क्लास यदि चाहते हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। आपके साथ अन्य जिज्ञासा के साथ हम जरूर मिलेंगे। नई जिज्ञासा भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेन्द्र।